हेलो एवरीवन, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 आ चुका है एंड मैंने देख लिया है भाई। और रिव्यू चालू करने से पहले मुझे काफी सीरियस बात आपको बतानी है कि स्टीव एंड डस्टिन जो है वो जिंदा है। फाइनली उनको कुछ नहीं हुआ है भाई, वो जिंदा है सीजन में। लेकिन भाई वॉल्यूम 2 में कुछ हिंट दिए गए हैं जिससे ये बात तो क्लियर होती है कि भाई 4 जन की फील्डिंग सेट है। वो 4 लोग कौन है एंड किसकी फील्डिंग सेट है एंड किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसके बारे में भाई मैं आगे बात करूंगा। काश अगर ये इंडिया की करंट रेपिस्ट सरकार है उसके भी फील्डिंग सेट हो जाए। तो भाई जो वॉल्यूम 2 का 5th एपिसोड है वो उधर से ही स्टार्ट होता है जिधर से भाई जो वेकना ने भेजे डेमोगोर्गन्स थे उनकी भाई ने अच्छी जम के धुलाई की थी। जो भाई मैक्स लवर है यानी जो मैक्स के फैंस है भाई उनके लिए भी इस पार्ट में थोड़ी सी खुशखबर है। एंड स्पेशल मेंशन जो लोगों ने बादल का रिव्यू देखा था यानी BNF टीवी उसका रिव्यू देखा था एंड उनको ऐसा लग रहा था कि भाई जोनाथन की फील्डिंग सेट है तो भाई आप सबका कट गया है। जोनाथन की फील्डिंग सेट नहीं है एंड नैन्सी एंड जोनाथन का भाई चल रहा है अच्छे से। लेकिन भाई ये खुशियां मनाने का टाइम नहीं है, अपना जो स्टीव भाई है वो भाई सिंगल ही रह गए। इंडिया की गवर्नमेंट का कोई और भी इंसान है क्या जो सिंगल है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एंड अपने हॉपर एंड 11 का भाई सेम वही रिलेशन है, बाप बेटी वाला। काफी केयर कर रहा है भाई हॉपर उसकी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि चांसेस है 11 के कटने के। एंड सेम दूसरी तरफ जॉयस जो विल की माँ है वो भी केयर कर रही है भाई विल के लिए। उसको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं विल का पत्ता भी कटना हो जाए। हॉपर एंड जॉयस का विल एंड 11 के प्रति भाई जो प्यार है, जो मोहब्बत है वो अभी भी कम नहीं हुई है, जैसा कि अंधभक्तों का मोगली सरकार के लिए। बाकी सब जाए भाई भाड़ में। अपने जो स्टीव एंड डस्टिन की जोड़ी है भाई, जब इन दोनों का सीन आता है भाई ट्रस्ट मी भाई मजे ही आ जाते हैं। एंड सीरीज में एक सीन आता है भाई जब डस्टिन एंड स्टीव भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ भाई मारपीट करते हैं, वो सीन देख के भाई मजे आ गए। एंड एक सीन आता है भाई जब डस्टिन लिटरली स्टीव के लिए रोता है, वो सीन देख के सच में भाई मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं भी इमोशनल हो गया था वो सीन देख के। एंड वो सीन देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई हो सकता है स्टीव की भी फील्डिंग सेट हो। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई किसकी फील्डिंग सेट है, किसके ज्यादा चांसेस है कि भाई हो सकता है वो थर्ड वॉल्यूम में मर जाए। पहले बात करते हैं भाई सबके चहीते स्टीव के बारे में। उसको लेके भाई सच में मेरे मन में डर लग रहा है कि उसकी फील्डिंग सेट है। क्योंकि स्टीव ने एडी का ड्रेस पहन लिया है। जो ड्रेस एडी ने पहना था जब वो मर गया था भाई अपसाइड डाउन वाले दुनिया में, वो सेम ड्रेस उसने पहना है। एंड डस्टिन ने भी सेम ड्रेस रिपीट किया है। तो भाई कहीं ना कहीं ये हिंट दिया है डफर ब्रदर्स ने कि भाई या तो ये स्टीव जाएगा नहीं तो भाई ये दोनों ही जाएंगे। भाई प्रे करो ऐसा कुछ ना हो जाए। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी जिसकी दिख रही है वो है भाई अपना विल। इस सीरीज का पहला शिकार या फिर पहला विक्टिम अगर कौन होगा वेकना का तो वो था विल। एंड अपसाइड डाउन का कनेक्शन एंड अपसाइड डाउन का जो भी कॉन्सेप्ट था भाई वो विल से ही स्टार्ट हुआ एंड वही से ही ये सीरीज चालू हुई थी। एंड सीरीज में भी ये मेंशन किया है कि 6 नवंबर इसी डेट पे ये सारी चीजें होना चालू हुई थी। एंड सेम वही डेट पे ये कुछ कांड करने वाले बहुत बड़ा वाला। तीसरा सबसे बड़ा चांस जो है वो है 11 का, क्योंकि वॉल्यूम 2 में एक सीन आता है। एंड भाई इससे पहले भी सीजन 1 में 11 का एक सीन आया था जब 11 ने ऐसा बोला था कि ये सारी चीजें हैं वो मेरे से ही बिलोंग है एंड मेरे से ही ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ था, तो भाई मेरे ही साथ खत्म होगा। बुरा है लेकिन कहना पड़ रहा है 100 आउट ऑफ 40% चांसेस है कि भाई स्टीव की विकेट पड़ने वाली है, क्योंकि भाई उसके अलावा कोई मेन है नहीं। एंड स्टीव जाता है तो भाई पूरा स्ट्रेंजर थिंग समाज भाई कोमा में जाएगा फॉर श्योर। सेकंड जो है 30% चांसेस है अपने विल भाई साहब की, जैसा डिस्कस किया है। एंड जो 30% है वो 11 के। इनके चांसेस है कि भाई इन सबका कटेगा, बहुत ही बड़ा वाला कटेगा। ये अलग बात है कि इंडिया की सरकार एंड जजेस मिल के काट रहे हैं देशवासियों का भाई रेपिस्ट को बेल देके। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन भाई साहब स्ट्रेंजर थिंग का जो वॉल्यूम 2 है उसको देखते टाइम आप कहीं पे भी बोर नहीं होने वाले। एक सस्पेंस एंड भाई टेंशन का माहौल बना के रखती है सीरीज एंड भाई एक्साइटमेंट भी बना के रखती है थ्रू आउट द सीरीज कि भाई आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या ही होने वाला है। एंड हाँ वॉल्यूम 2 में वेकना के बारे में भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है कि भाई वो कहाँ से आया है एंड वेकना का क्या पर्पस है। वैसे तो वेकना का पर्पस क्या है ये वॉल्यूम 1 में भी उन्होंने रिवील किया था कुछ हद तक, जो कि अपन प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं कि बच्चों के मन में भाई डर बिठा देता है एंड उनके माइंड के साथ खेलता है एंड उनको मैनिपुलेट करता है एंड ऐसा जताता है कि भाई वेकना ही सही है एंड बाकी सारे गलत। तो ये जो वेकना भोसड़ी का हरामखोर जो बच्चों के साथ कर रहा है ये कहीं सिमिलर तो नहीं लग रहा है?
जैसा कि इंडिया के कुछ बड़े लोग एक स्पेसिफिक टारगेटेड जनता को लेके उनके माइंड में कुछ फिट कर रहे हैं एंड भाई उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं धर्म के नाम पे, एंड उनके मन में ये थॉट बिठा दिया जा रहा है कि भाई वही सही है एंड बाकी सारे गलत। एंड इस सीरीज में जो बच्चे अंधभक्त बन चुके हैं वेकना के लिए सेम टू सेम अपने यहाँ की जनता भी बन चुकी है क्या अंधभक्त? एक मिनट, कहीं डफर ब्रदर्स इंडिया तो नहीं आए थे भाई? कहीं उन्होंने इंडिया को ऑब्जर्व तो नहीं किया? इंडिया की जो हालात है करंट सिचुएशन से, भाई उनको देख के तो साले ने स्क्रिप्ट तो नहीं चुराई? डफर ब्रदर्स तुम्हारी माँ की सालो हराम खोरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंडिया की स्क्रिप्ट चोरी करने की? मेरे इंडिया के ऊपर भाई उंगली उठाना भी मत। हमारे यहाँ सबसे अच्छी गवर्नमेंट है भाई, जो रेपिस्ट को बेल देती है एंड भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जेल। एंड जो 4th सीजन का जो एपिसोड जो एंड हुआ था, जिस लेवल पे जिस पिक पे, वो पिक तो मैच नहीं कर पाता है, लेकिन भाई इसका जो एंड होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल लगता है अपने को। लेकिन जब भाई 7th एपिसोड एंड होता है तब एक क्लॉक की आवाज सुनाई देती है एंड उससे डायरेक्टर ये बताना चाह रहे कि भाई टाइम आ चुका है, अंत अभी नजदीक है इंडिया की सरकार का, सॉरी मतलब वेकना का, इंडिया का वेकना। तो भाइयों आपके क्या थॉट्स है इंडियन सरकार के बारे में, जो रेपिस्ट को बेल दे रही है एंड अपने पार्टी में शामिल कर ले रही है एंड जो प्रोटेस्टर है उनको जेल? ओह सॉरी, मैं बात कर रहा था सीरीज के बारे में। तो आपके सीरीज के बारे में क्या थॉट्स है भाई, ये कमेंट में बताना। तो किसी को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं सीरीज के या फिर मूवी के रिव्यू में गोदी सरकार को क्यों ला रहा हूँ, वैसे ही जैसे गोदी सरकार रेपिस्ट को अपने पार्टी में ला रही है, एंड वैसे ही जैसे हर टॉपिक में हिंदू मुस्लिम लाती है। तो भाई यही था ओवरऑल रिव्यू मेरा इस सीरीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो भाई प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई चैनल को। बाकी भाई प्रेयर तो करते रहेंगे कि स्टीव को कुछ ना हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।